हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ाई किया था, जिसमें मैं स्पेशली आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। ओके बच्चों, आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सो राइट ऑन टॉपिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। ओके बच्चों, तो देखिए वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन का मैं आपको पहले फॉर्मूला बता चुका हूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी इक्वल्स टू f डॉट ds फ्रॉम s1 टू s2 एंड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वी विल सिलेक्ट ds। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम dx रख देंगे, अगर ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहां पे dy रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट z डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ds जगह पे हम dz रख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। अब इस वाले फॉर्मूला बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए और जिससे आप कंफर्टेबल हो जाए वेरिएबल फोर्सेस के साथ। एक्चुअली होता क्या है, खासतौर पर बच्चे जब शुरुआत में स्टडी करते रहते हैं ना, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन तो वो बहुत कंफर्टेबली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वेरिएबल फोर्स आता है उनके मन में एक छोटा सा फियर आता है। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन तो यहाँ पे लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन इज ए बॉडी ऑफ मास 2 kg is displaced from A equals to is displaced from x equals to 3 meter to x equals to 5 meter by force F equals to 2x square. Then find, इसको सिंपल कर देता हूं, f इक्वल्स टू 3x स्क्वायर कर देते हैं। देन फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दिस बॉडी। ओके ना बच्चों, क्वेश्चन क्या है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू 3 मीटर टू x इक्वल्स टू 5 मीटर बाई फोर्स F इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। मीन्स 3x स्क्वायर फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, उसको x इक्वल्स टू 3 से x इक्वल्स टू 5 पे हम लेकर के x इक्वल्स टू 3 से x इक्वल्स टू 5 पे हम लेकर के उसको आए हैं। तो अपने से क्या पूछ रहा है, इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है ये बताइए। चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का सिंपल सा फंडा है अपने पास। सबसे पहले चेक कर लीजिए कि क्या फोर्स जो है सो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है F इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। यानी हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x F विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इफ x इक्वल्स टू 0, इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू 0। इफ x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए तो F विल बी इक्वल टू 3। इफ x इक्वल्स टू 2, x की जगह पे 2 पुट कीजिए तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 से जा 12, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। मतलब क्लियर है, फोर्स जो है वो क्या है, तो बच्चों फोर्स वेरिएबल है। फोर्स इज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है? बिकॉज फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ F। x के वैरी करने के साथ साथ फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है, वेरिएबल है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर फोर्स वेरिएबल है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, वेरिएबल फोर्स सिस्टम वाला। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले हमने चेक किया कि फोर्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। वो तो आप इतना चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हम देख रहे थे कि f इज फंक्शन ऑफ x। अगर f x का फंक्शन है मतलब क्या है, वेरिएबल है, x के साथ f क्या करेगा, वेरी करेगा। तो देखिए बच्चों, जब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वी नो दैट W विल बी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क dw। ये dw का वैल्यू क्या होगा, F डॉट ds के इक्वल होगा, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, S1 से S2 तक।
अब बच्चों मैं आपको बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को वर्क करना है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन एक्स डायरेक्शन देन इंस्टेड ऑफ ds यूज dx। इफ डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन y डायरेक्शन देन इंस्टेड ऑफ ds यूज dy। इफ डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन z डायरेक्शन देन इंस्टेड ऑफ ds यूज dz। समझ में आया ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मालूम चल रहा है कि पार्टिकल x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 5 पे डिस्प्लेस हुआ है, मींस डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन x डायरेक्शन। और अगर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो w विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx फ्रॉम x1 टू x2। जो क्वांटिटी वेरिएबल है उसी के टर्म में आप लिमिट को पुट कीजिए। तो अब देखिए, अब आगे वर्क करते हैं। f कितना है, तो f बोला मैं हूं 3x², मतलब बहुत बढ़िया, तुम यहाँ आ जाओ, f तुम यहाँ आ जाओ। तो 3x² dx कहां से कहां डिस्प्लेस किए हैं, तो 3 से 5 पे डिस्प्लेस किए हैं, मीन्स लोअर लिमिट इज 3 एंड अपर लिमिट इज 5। ओके, अब इसके आगे देखिए बच्चों, जो कांस्टेंट है, जो इसमें कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लिए, 3 तुम बाहर आ जाओ, लिमिट इज फ्रॉम 3 टू 5 x² dx। अब क्या इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो हाँ इसको हम सोल्व कर सकते हैं। बच्चों इंटीग्रेशन का जो सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला था वो क्या था, आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx कितना होता है, x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और सिंस ये क्या है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी आता है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लेंगे बिकॉज ये क्या है, ये डेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है। जहां पे बच्चों लिमिट नहीं रहता है वहां पे कांस्टेंट लेते हैं, और जहां पे लिमिट नहीं होता है ना, जहां पे लिमिट होता है ना, वहां पे कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अगर इसको और आगे लेके चलेंगे तो देखिए क्या बनेगा, तो दिस इंप्लाइज w विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx चल रहा था ना, तो यहाँ पर रिलेशन अपना आ गया था x² dx फ्रॉम x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 5। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। जब बच्चों हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो अपने को क्या मालूम चला, अपने को मालूम चला कि तुम दोनों तो एक जैसे हो, तुम हो x रेज टू n dx और तुम हो x² dx। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x रेज टू n था, यहाँ पे x रेज टू 2 है, मीन्स n इज इक्वल टू 2। अब ऑन द बेसिस ऑफ इस वाले फॉर्मूला के अनुसार इसको अगर एक्सटेंड करेंगे हम, तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 छूट गया, 3 मिस हो गया, तो 3 भी रखिएगा, तो ये हो जाएगा 3 तो कांस्टेंट है वो बाहर रहा, x रेज टू n का x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, x रेज टू 2 का x रेज टू 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, मीन्स x रेज टू 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, एंड लिमिट इज फ्रॉम 3 टू 5। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट इज फ्रॉम 3 टू 5। आगे चलते हैं, 3 बाहर ले लेते हैं, तो 3 बाई 3 हो गया, और अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है बच्चों एक्स क्यूब फ्रॉम 3 टू 5। ओके, अब इसके आगे मैं इधर सोल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये वाला इरेज करता हूं, यहां पे सोल्व करता हूं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों दिस इंप्लाइज वर्क विल बी इक्वल टू 3 बाई 3 का वैल्यू तो 1 हो गया, और अपने पास क्या बचा है एक्स क्यूब फ्रॉम 3 टू 5। अब बच्चों आप लोग याद रखिएगा, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, तो लिमिट का ऊपर वाला वैल्यू क्या है 5 है, तो एक बार x की जगह पे 5 रखेंगे, और फिर क्या करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करेंगे, फिर x की जगह पे 3 रखेंगे। देखिए कैसे इसमें वर्क किया जाएगा, दिस इंप्लाइज w विल बी इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे अपर लिमिट रखे तो क्या हो गया 5 क्यूब, माइनस लोअर लिमिट रखे तो क्या हो गया 3 क्यूब। अब इसको और ब्रेक करेंगे, ये इक्वल टू था बीच में, दिस इंप्लाइज w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 125, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। ओके, और इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 115, ये हो गया 8, 11 में से 2 गया 9, 98। दिस इज आवर आंसर। ओके ना, तो थोड़ा सा लेंथी तो पड़ रहा है लेकिन है बहुत आसान।
क्वेश्चंस बच्चों हैं बहुत ही आसान। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। जो बच्चे नोट नहीं कर पाए होंगे वो वीडियो थोड़ा रोकेंगे, पहले नोट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। ओके, एक और बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक फॉर्मूला पे ए बॉडी ऑफ मास 1 kg is displaced from origin to y equals to 3 by force F equals to 3y square plus 2y. Then find work done in this process. Then find work done in this process. तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। ओके ना। तो चलिए सबसे पहला काम क्या है, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ऐसे तो अपने को देखने से ही मालूम चल जा रहा है कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ वाई, मीन्स जैसे जैसे वाई चेंज होगा वैसे वैसे आपके फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। फिर भी अगर चाहिए तो चेक करके देख सकते हैं कि एफ जो है वो कितना है 3y स्क्वायर प्लस 2y। ओके ना बच्चों, एफ का वैल्यू क्या है 3y स्क्वायर प्लस 2y। तो अगर y का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो f का वैल्यू भी 0 रहेगा। y की जगह पे 0 रख के देख लीजिए। y का वैल्यू बच्चों हम 1 रखेंगे तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y का वैल्यू बच्चों हम अगर 2 रखेंगे तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 3 12 और 4 16 16 हो जाएगा। मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ y वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ फोर्स। मीन्स दिस फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन y। ये जो फोर्स है बच्चों ये y पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स ये फोर्स जो है सो क्या है वेरिएबल है। ठीक है, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख दिए, दिस फोर्स इज वेरिएबल, दिस फोर्स इज वेरिएबल। अब बच्चों अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस फ्रॉम S1 टू S2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एफ डॉट डी एस फ्रॉम S1 टू S2। और इस वाले क्वेश्चन में बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ओरिजिन टू y इक्वल्स टू 3। मतलब ओरिजिन से y इक्वल्स टू 3 पर लेके गए हैं। मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन y डायरेक्शन। And since displacement is taking place in y direction, therefore instead of ds, we will use dy, and limit will be also put in terms of y. ओके ना। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी रिटन एज f डॉट dy फ्रॉम y1 टू y2। अब देखिए कितना आसान है। अब आगे इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो वैल्यूज अगर रखेंगे तो f तुम कितना हो, तो f बोला मैं हूं 3y स्क्वायर प्लस 2y। बहुत बढ़िया, तुम यहां आ जाओ। f की जगह रख दिया 3y स्क्वायर प्लस 2y डॉट dy एंड लिमिट कहां से कहां तक हो, तो ऑब्जेक्ट बोला कि मैं पहले ओरिजिन में था और बाद में y इक्वल टू 3 पे हूं, तो y1 की जगह पे 0 एंड y2 की जगह पे 3। ये फ्रेमवर्क हो गया, अपना फ्रेम बन गया, तैयार है सब कुछ। अब इसको बस आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो चलिए स्प्लिट करके वर्क करते हैं।
तो दिस इंप्लाइज W विल बी इक्वल टू, आओ तुमको तोड़ दें, 3y² dy फ्रॉम 0 to 3 प्लस इसको ब्रेक कर रहा हूं बच्चों, प्लस 2y dy फ्रॉम 0 to 3। हमने क्या किया, हमने बस ब्रैकेट ब्रेक किया है। एक बार dy से इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार dy से इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन का सिंबल लगाकर लिमिट रख दिया। इसके आगे देखिए, इसके आगे का वर्क कितना आसान है। दिस इंप्लाइज W विल बी इक्वल टू, अब एक बार फिर से इसी टर्म को मैं यहां पे लिख रहा हूं, 3y² dy फ्रॉम 0 to 3 प्लस 2y dy फ्रॉम 0 to 3। कांस्टेंट को पहले बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो दिस विल बिकम 3 टाइम्स y² dy फ्रॉम 0 to 3 प्लस 2 टाइम्स y dy फ्रॉम 0 to 3। अब बच्चों इसको और इसको कंपेयर हमने किया, तो ये है x⁻n dx और ये है y⁻2 dy। बहुत बढ़िया, तुम दोनों एक जैसे हो। अब अगर तुम दोनों एक जैसे हो तो तुम दोनों के लिए हम क्या करेंगे, एक जैसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। x⁻n dx का इंटीग्रेशन क्या था, x⁻n+1/n+1, तो y⁻2 dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y⁻2+1/2+1। सो सिंपल, ओके ना। चलिए ऐसा इंटीग्रेट अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा y⁻2+1/2+1, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3, ऑलरेडी बाहर 3 है, प्लस यहाँ पे 2 ऑलरेडी बाहर है, y⁻, इसको देखिए यहाँ पे y dy है ना, इसको बोल सकते हैं y⁻1 into dy। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, तो x के जगह पे y आ गया, n के जगह पे 1 आ गया, dx के जगह पे dy आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, y⁻1 का हो जाएगा y⁻1+1 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3। चलिए अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो दिस विल बिकम 3 y⁻2+1 2+1 3 हो जाएगा, यानी y3/3 लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3 प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 into y²/2 लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3। ओके, इधर से हमने 3 बाहर ले लिया, तो 3 बाहर ले लेंगे तो 3/3 y³ फ्रॉम 0 to 3, और इधर से 2 बाहर ले लिया तो 2/2 y² फ्रॉम 0 to 3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओके ना। तो अब देखिए ये y³ बचा है। आपको अभी मैं बताया था लिमिट रखने वक्त हमेशा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले y की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो जैसे ही हमने y की जगह पे यहाँ बच्चों अपर लिमिट रखा तो 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस y की जगह पे फिर से हमने अपर लिमिट रखा मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 3 9, 9 3 27, दिस इज 27 माइनस 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0, यानी 9 का 36, दिस विल बी इक्वल टू 36 जूल। कितना आसान क्वेश्चन है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी फोर्स वेरिएबल होगा तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो मैं बोर्ड मिटा रहा हूं पहले, फिर उसके बाद अगले वाले टॉपिक पे चला जाएगा। जो बच्चे नोट नहीं कर पाए होंगे उनको मालूम है क्या करना है, वीडियो रोक लेना है और पहले नोट कर लेना है, फिर वो आगे वीडियो को देखना चालू करेंगे। Our next topic is बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ओके, सो चलिए अब सीखते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स।
वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसके पहले लास्ट चैप्टर में बच्चों आप लोगों ने सीख लिया होगा कि स्प्रिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जिनको नहीं मालूम होगा उनको मैं स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला ही बता दूंगा। एक सिंपल से एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है विथ स्प्रिंग कांस्टेंट के और इनिशियली अपने नेचुरल लेंथ पे है। दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये नेचुरल दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन ये नहीं है। उसका ये बोल रहा है क्या कि शुरुआत में पहले स्प्रिंग को खींच करके यहां पे रखा गया था, यानी इनिशियल एक्सटेंशन इन स्प्रिंग वाज x1। इनिशियल एक्सटेंशन स्प्रिंग में कितना था x1, और फिर इसके बाद स्प्रिंग को और एक्सटेंड किया गया और एक्सटेंड करके यहां पे लाया गया, और फाइनल जो एक्सटेंशन है वो है x2। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। ये था नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन नेचुरल लेंथ है, यहां पे बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं है। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़का है, वो एक बच्चा है, वो इस ब्लॉक को यहां से खींच के यहां पे लाएगा। ये वाला पार्ट जो अपने क्वेश्चन का नहीं है, ये पार्ट बस इतना दिखा रहा है कि ये जो था ये क्या था, ये नेचुरल पोजीशन था। यहां पे स्प्रिंग बिल्कुल भी इलोंगेटेड या कंप्रेस्ड नहीं है। अब एक लड़का गया है कोई जो ब्लॉक पहले यहां पे था, यहां से खींच करके यहां पे लाया है। देन इन दिस प्रोसेस वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग ने कितना वर्क किया है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप ध्यान रखिएगा क्या कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना वो कितना होता है, तो एफ स्प्रिंग बच्चों होता है -k इंटू एक्स। माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि बच्चों स्प्रिंग का सिंपल सा फंडा है क्या, डिस्टर्ब हम तभी करेंगे जब तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे। अगर स्प्रिंग नॉर्मली रखा हुआ है, उसको कोई दूसरा पर्सन जाके डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं करने का मतलब कोई भी उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो कभी भी स्प्रिंग फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। यहां पे ऐसा रख दीजिए ना, मिलियंस ऑफ ईयर तक ऐसे ही ये पड़ा रहेगा, बिल्कुल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन यहीं अगर इसको आप आगे की तरफ खींचिएगा तो क्या करेगा, ये उसका अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। इसको आप अंदर कंप्रेस कीजिएगा तभी क्या करेगा, तभी ये अपोज करेगा, बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो स्प्रिंग तभी डिस्टर्ब करता है जब कोई एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है, स्प्रिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। यानी स्प्रिंग अप्लाई फोर्सेज ओनली व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट या व्हेनेवर इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया है, तो नेगेटिव साइन के पीछे का लॉजिक समझिए। जिधर आप स्प्रिंग को डिस्टर्ब कीजिएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। आप इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके लाए हैं, स्प्रिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है ना। तो स्प्रिंग का जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो कहां होता है, अपोजिट टू डिस्टर्बेंस, एक्स के अपोजिट में होता है। यानी अगर एक्स हम डिस्प्लेस किए हैं तो फोर्स का डायरेक्शन -x की तरफ होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया गया। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट तो ये क्लियर हो गया कि स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है। दूसरी चीज पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, क्या जो स्प्रिंग फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है। तो बच्चों यहां पे देखिए, आप रिलेशन को ध्यान से देखिए, आपको मालूम चलेगा कि स्प्रिंग फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स विल बी डिफरेंट। आप एक्स के जगह पे 1 रखिएगा, स्प्रिंग का फोर्स कितना हो जाएगा, -k। आप एक्स के जगह पे 2 रखिएगा, स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा -2k। आप एक्स की जगह पे 5 रखिएगा, स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा -5k। मीन्स स्प्रिंग फोर्स को एक वेरिएबल फोर्स है, और इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वेरिएबल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वेरिएबल फोर्स के केस में आपको याद है क्या रिलेशन था, तो वर्क का एक रिलेशन था बच्चों, F.ds फ्रॉम S1 to S2। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F.dx फ्रॉम x1 to x2 ऐसे लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अब F स्प्रिंग तुम कितना हो, तो F स्प्रिंग बोला मैं -k, बहुत बढ़िया, -kx dx। इनिशियल एक्सटेंशन कितना था, दिस वाज इनिशियल पोजीशन। ये क्या था, ये था बच्चों इनिशियल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ये था। और ये क्या है, दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक,
दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक, यानी यहां से यहां लाने के बीच में वर्क डन बाय स्प्रिंग अपने से पूछ रहा है। तो अब देखिए इनिशियली स्प्रिंग कितना एक्सटेंडेड था अपने नेचुरल लेंथ से, तो नेचुरल लेंथ से x1 अमाउंट एक्सटेंडेड था, यहां पे हमने रख दिया x1, एंड फाइनली नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंडेड है, तो x2 एक्सटेंडेड है, तो इसको हमने रख दिया x2। ओके ना। अब आगे इसमें आगे सॉल्व करते हैं। माइनस के तुम बाहर जाओ, तुम कांस्टेंट हो, अंदर बचा x dx, पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब पावर 1 है, x raised to 1 dx फ्रॉम x1 टू x2। अब तुम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो तुम दोनों तो एक जैसे हो, x raised to n dx equals to x raised to n plus 1 by n plus 1, therefore x raised to 1 dx will be equal to x raised to 1 plus 1 by 1 plus 1, so simple। उस हिसाब से अगर इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो देखिए रिलेशन क्या डेवलप होगा, दिस इंप्लाइज वर्क विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के ऑलरेडी बाहर है, माइनस के ऑलरेडी बाहर है घटाव के, माइनस के x रेज टू 1 था ना, तो हो जाएगा x रेज टू 1 plus 1 by 1 plus 1 and limit is from x1 to x2। So this implies work will be equal to minus k into x square by 2 from x1 to x2, by 2 वाले पोर्शन को बाहर ले लिया, माइनस k by 2, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा बच्चों x स्क्वायर फ्रॉम x1 टू x2। प्रोसेस क्या बोलता है, तो बच्चों प्रोसेस ये बोलता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाले क्वांटिटी को रखिए फिर नीचे वाले क्वांटिटी को रखिए, तो देयरफॉर w विल बी इक्वल टू माइनस a बाई 2, अपर लिमिट क्या हो गया, तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब चाहिए तो आप माइनस को अंदर ले लीजिए, अगर इस वाले माइनस को हम अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, w विल बी इक्वल टू, माइनस तुम अंदर चले जाओ, k बाई 2 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। समझ में आ रहा ना बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज रिलेशन फॉर वर्क डन बाई स्प्रिंग, दिस इज रिलेशन फॉर वर्क डन बाई स्प्रिंग। स्प्रिंग का वर्क आप उस वाले रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। चाहिए तो आप रिलेशन याद करके रखिए, रट करके रखिए, चाहिए तो आप सीक्वेंस ध्यान में रखिए, अगर आप सीक्वेंस को भी ध्यान में रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। बिगिनर के लिए बच्चों एकदम तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूं, एकदम जो बेसिक से क ख ग घ जैसा ABCD जैसा एक एक स्टेप में आपको ब्रेक करके यहां बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, इस पे आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, ये जो है ना बहुत फास्ट हो जाएगा। और एक बार ये फास्ट हो गया ना, डायरेक्ट यहाँ के बारे में पाइएगा, डायरेक्ट आप ये वाला वैल्यू पुट कीजिएगा और इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं, बीच में तो सोचने की जरूरत ही नहीं, फास्ट हो जाता है अपने आप। आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू रखिए, जिस भी किताब को फॉलो कर रहे हैं उसको खूब अच्छे से सोल्व कीजिए। ओके बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फिजिक्स एडिक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।